अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो भाई मोहम्मद यूसुफ साहब सवाल करते हैं कि भाई कबूतर कच्चे अंडे दे रही है, 3 बार हो गया है, बताइए क्या करूँ। तो भाई का सवाल जो है वो ब्रीडिंग के मुतालिक है। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरह आपको पता है गर्मी चल रही है, कुछ शौकीन हजरात अपने कबूतरों को रोकते हैं ब्रीडिंग से, यानी नर और मादा अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं ताकि हमारे कबूतरों में ये शिकायत ना आए। और कोई भाई कोई भाई मतलब जिन्होंने मतलब अच्छी केयर करी होती है अपने परिंदों की, तो वो पूरा सालों साल यानी कबूतर से ब्रीड लेते हैं, वो नहीं रोकते। तो मेरा भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा दिन याद नहीं है मुझे कि कभी नर और मादा को मैंने सेपरेट किया हो या मेरे पास इस तरह की शिकायत आई हो। मेरे पास आती तो है ऐसी शिकायत, क्योंकि कुछ कबूतरियाँ होती हैं जो बहुत गर्मी महसूस कर जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो वो अंडे कच्चे दे देती हैं, उनमें कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। लेकिन अगर आप अपने कबूतरों में रेगुलर किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कराते रहोगे, किसी चीज़ का आप इस्तेमाल कराते रहोगे, तो आपके पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी ब्रीडिंग के मुतालिक। यानी आपके कबूतरों में ऐसे हो रहा है कि कोई अंडा ख़राब हो जाता है, एक बच्चा निकल आता है, या कभी ऐसा हो रहा है कि यार मादी कच्चे अंडे दे रही है। तो इस तरह के 2-3 सिस्टम है, 2-3 हल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ के 2-3 हल हैं। एक हल तो ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी कबूतरी मौजूद है, जिस तरह आपने कहा ना मुझे यूसुफ भाई के 3 बार हो चुका है कबूतरी ने अंडे दिए और कच्चे अंडे दिए, तो जाहिर सी बात है जब आपकी कबूतरी में उसका कैल्शियम पूरा नहीं है तो अंडे की खौल नहीं बन सकेगी। और बहुत से भाइयों के पास ऐसी शिकायत भी आती है कि अंडे में ही बच्चा मर जाता है, यानी बच्चा अंडे से बाहर निकल ही नहीं सकता और वो मर जाता है अंडे में। क्योंकि जब कबूतर में कैल्शियम की कमी होगी तो जो अंडे की छिलकी है, जो खौल है अंडे की, वो कड़क नहीं होगी, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से वो कड़क नहीं हो सकती, वो बिल्कुल बारीक हो जाती है जब कबूतरी अंडे देती है। तो बारीक जो छिलका होता है वो इतना जल्दी यानी टूटता नहीं है। जो कड़क छिलका होगा यानी खौल जो मोटी होगी, वो अगर उस पर ज़रा सी भी दरार आएगी ना, तो खुद ब खुद यानी दरार लंबी हो जाएगी, तो बच्चा इजीली बाहर निकल आता है। अगर कैल्शियम की कमी की वजह से वो खौल बारीक रह जाए तो अंडा क्रैक होगा, लेकिन अंडा में जो यानी कि निशान जो क्रैक के बढ़ने चाहिए वो बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो बारीक है ना, तो वहीं वो रुक जाएंगे, हवा से सूख जाएगा, तो बच्चा बाहर नहीं निकल सकेगा, बच्चा अंडे में मर जाएगा। और सारा कैल्शियम का काम यही होता है कि कबूतरी में जो अंडे की खौल है ये मजबूत हो, कैल्शियम की वजह से ही मजबूत होती है। जिसमें कैल्शियम की कमी आ जाती है कबूतरी में, वो कबूतरी की या खौल बन नहीं सकती, अगर बन जाती है तो बारीक बन जाती है, तो इसी वजह से कबूतरी कच्चे अंडे दे देती है। कैल्शियम की सारा मसला कैल्शियम का है। तो आपको मैं एक बात बताता चलूँ, अगर आपके पास ये सूरत हाल है और आप कोई इलाज नहीं करना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है कि आप इलाज कर सको, तो आपको एक काम करना होगा। जैसे ही आपकी कबूतरी कच्चे अंडे देती है तो आप वो अंडे को उठा के फेंक दो। अगर आपके पास दूसरे कबूतर ने कोई अंडा दिया हुआ है तो वो एक अंडा उस जोड़े का, अगर टाइम दोनों का सेम है, यानी इसने भी आज दिया और उसने भी आज दिया, लेकिन इसने कच्चा दिया उसने पक्का दिया, तो आप वो सही वाले अंडे उठा के इस कबूतरी के नीचे रख दो। तो इससे बैठने दो ताकि इससे थोड़ा रेस्ट मिल जाए, ताकि ये उस अंडे से बच्चा निकाले। बच्चा पाल के जब महीना 1.5 हो जाता है, 30 दिन के यानी बाद, यानी कि 18-20 दिन के बाद बच्चा निकलता है, तो 18-20 दिन वो लेता है पल्ले में, तो यानी महीना 10 दिन का गैप आ जाता है, 1 महीना 10 दिन 40 दिन का गैप आ जाता है। तो उसमें कबूतरी जो है खाते पीते अपना कैल्शियम वापस पूरा कर जाती है। तो इंशाल्लाह जब वो दोबारा जब अंडे देगी तो कोशिश की यही होगी कि अंडा पक्का आए। अगर आप अंडा वो कच्चा दे रही है, आप उठा के उसे फेंक रहे हो, जबकि आपको पता है कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, और उसने अंडा कच्चा दिया, आपने वो अंडा उठा के फेंक दिया, या आपने नहीं फेंका, वहीं वो पड़े टूट गया, तो दोबारा कबूतरी हफ्ते 10 दिन में फिर अंडे पे आ जाएगी। जबकि पहले उसके पास कैल्शियम की कमी के होने की वजह से अंडा सही नहीं दिया, तो दोबारा वो 1 हफ्ते में या 10 दिन में जो अंडा देगी वो भी कच्चा होगा। तो अगर आप फिर भी आप केयर नहीं करोगे, वो अंडा ख़राब, फिर उसके बाद दोबारा जब वो अंडा देगी
तब भी वो कच्चा अंडा देगी। अच्छा, जब ज़्यादा अंडे देगी कबूतरी, यानी एक ही महीने में 3 दफ़ा अगर वो अंडे दे दे, तो कबूतरी में चर्बी का आने का ख़तरा हो जाता है। और जब कबूतरी में चर्बी आ जाएगी, तो चर्बी अगर अपनी जगह बना लेगी तो आपकी कबूतरी ख़राब हो जाएगी। वो आगे अंडे नहीं देगी, यानी कि वो बस बैठ जाएगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि आज दे रही है अंडे, कल दे रही है, वो अंडे नहीं देगी, कबूतरी ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं जो हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरुआत में जब कबूतरीबाजी करी थी, तो ये सारे सूरत हाल जो आप के आज नज़दीक हैं, ये मेरे साथ भी यही थी। लेकिन मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा लिया, सीखा, तो आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शिकायत नहीं आती, क्योंकि मैं रेगुलर मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि मैं बहुत मसरूफ़ बंदा हूँ, मेरे पास काम होता है, टाइम तो होता नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने शौक़ आज करा हुआ है, कम कबूतर के होने के बावजूद भी अगर मैं आपको अपनी दवाइयाँ दिखाऊँ ना, जो मैंने रखी हुई हैं कबूतरों के इस्तेमाल के लिए, तो आप बोलोगे शायद ये बहुत सारे इसके पास कबूतर हैं। तो मेरे पास कबूतर ज़्यादा नहीं है, कम ही कबूतर हैं, तकरीबन लगा लो 4 के 5 जोड़े हैं मेरे पास। कुल मिला के मेरे पास 20-25 कबूतर होंगे। लेकिन 20-25 कबूतरों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितनी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से परहेज़ करता हूँ कि मेरे पास कोई कबूतर बीमार ना हो। बहुत ख्याल करता हूँ कबूतरों का, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं पेड़ लगाता हूँ और बड़ी चाहत से, और मुझे बहुत इंतज़ार रहता है कि कबूतर मेरे अंडे दे और बच्चा निकले और उसका मैं आगे रिज़ल्ट ले सकूँ। तो इसी तरह थोड़ा मैं आपको शौक़ भी करा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी दवाइयों का मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ। और साथ ही जो मैंने केयर के हवाले से पहले भी वीडियोस दी हुई हैं, अगर आप उन पर तवज्जो करो, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाओ यूसुफ भाई, तो आपको वहाँ हेल्थ केयर के नाम से जो मेरी यानी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप उस वीडियो को वॉच करो, इंशाल्लाह आपको उस वीडियो से जो है तजर्बा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहो। मैं कैमरा बैक की तरफ करता हूँ, ज़रा आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहो। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हो कि ये मेरा पिंजरा है। इस तरह से मेरा थोड़ा बहुत ब्रीडिंग सेटअप है जो आपको दिख रहा है कि माशाल्लाह आप देख सकते हो कि इस वक्त भी मेरे पास बच्चे वगैरह निकले हुए हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो बच्चे निकले हैं, और यहाँ भी एक बच्चा बैठा हुआ है। और यहाँ के जो अंडे थे और यहाँ भी जो अंडे थे, वो बीच में बरसात हुई बहुत ज़ोर से, तो यहाँ भी आप अंडों की कुछ सूरत हाल देख सकते हो कि किस कदर ख़राब हो रहे हैं। तो ये छत मेरी पिंजरे की सही नहीं है, जिसकी वजह से पानी आ गया और 2 जोड़ों का मुझे नुकसान हुआ इस बार, कि इसके अंडे थे रामपुरी टेडी के जो ख़राब हो गए, बारिश का पानी भर गया था। और यहाँ भी एक बच्चा निकला हुआ था बेचारा, वो भी पानी में मर गया। और यहाँ भी 2 बच्चे थे, एक बच्चा थोड़ा पता नहीं क्यों मर गया, वो समझ नहीं आई मुझे। और यहाँ माशाल्लाह 2 बच्चे निकले हुए हैं। और इसी तरह जो मेरा पिछला क्लच था, वो आप देख सकते हो, ये 1 और ये 2 बच्चे ये रामपुरी के बैठे हुए हैं। और तीसरा बच्चा एक और भी है रामपुरी का, क्योंकि मैंने अंडा घुमाया था किसी के नीचे। तो ये इसी तरह आप देख सकते हो, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे इस वक्त यहाँ मौजूद है। और इसी तरह मेरे ख्याल से कुछ बच्चे ऊपर जाल में बैठे हुए हैं, वो एक बैठा हुआ है, और कुछ जो है ये पिंजरे के नीचे घुसे हुए हैं। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि बच्चे वगैरह निकल रहे हैं। और जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करा रहा हूँ ना, ख़ास अपने कबूतरों में, तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ कि आप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको अपना दाना दिखा दूँ कि कौन सा दाना मैं इस्तेमाल कराता हूँ, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो ये मेरा कबूतर का दाना है, ये आम दाना नहीं है, ये मैं ख़ुद बनवा के लाता हूँ, अपने हिसाब से दाना बनवाता हूँ। ये भी आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी कि फूड बेस्ट फूड फॉर पिजन के हवाले से प्लेलिस्ट में आप देख सकोगे कि आपको वीडियोस मिल जाएंगी कि ये मैं जो अपने ब्रीडिंग वाले कबूतर हैं उनका दाना जो है ये बनवा के लाता हूँ वहीं से, और या ख़ुद ही घर पे बना लेता हूँ ले के सेपरेट करके। ठीक है, तो ये आप देखो कुछ दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हैं। तो ये आप देख सकते हो विडेलिन, ये दवाई का अगर आप देखो इसमें विटामिन डी है। तो जो भी मैं यानी कबूतरों में इस्तेमाल कराता हूँ विटामिन, तो उसमें विटामिन डी मैं ज़रूर इस्तेमाल कराता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये अंडों के लिए बहुत बेहतरीन होती है। तो ये दवाई का मैं इस्तेमाल कराता हूँ, आप देख सकते हो। ये भी मेरे ख्याल से आधी हो गई है बोतल। और इसी तरह दूसरी दवाई भी मेरे पास पड़ी है जो कैल्शियम के लिए मैं इस्तेमाल कराता हूँ, कैल्शियम पी।
ये तो तकरीबन ख़त्म होने वाली है, बल्कि यानी 1-2 दफ़ा इस्तेमाल और होगी, एक ही दफ़ा और होगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें भी आप देख सकते हो विटामिन डी। तो आप कोई भी कैल्शियम लो, विटामिन लो, तो कोशिश करो उसमें विटामिन डी ज़रूर होना चाहिए। ये चीज़ आप इस्तेमाल कराओ। और ये ब्रूफेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी देख लो मेरी ये दूसरी बोतल भी ख़त्म होने वाली है। मैं रेगुलर यानी कि इनको इस्तेमाल कराता हूँ। और कुछ दवाइयाँ मेरी यहाँ अंदर पड़ी हैं। तो यानी कि कबूतर जो है ये ऐसे नहीं पल जाते, ऐसे नहीं ब्रीड इनकी हम अच्छी उठा लेते, क्योंकि हम इनकी केयर करते हैं और बहुत अच्छे तरह से केयर करते हैं। अभी देखो मेरे कबूतरों का दाना, अब टाइम हो चला है, तकरीबन 1 बजे के दौरान मैं इनको दाना दूंगा कबूतरों को। तो इसी तरह मेरे कबूतर ये आपके सामने फिट फाट घूम रहे हैं। तो सारा कुछ तरीक़ेकार यही है कि मैं आपको भी यही चीज़ बताऊंगा कि आप दाना एक अच्छा करो कबूतरों का। और साथ ही जो है आप जो है ये मेरे उड़ने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, इनको मैं उड़ाता हूँ। तो इनका पिंजरा भी सेपरेट है, धूप जाल भी सेपरेट है। तो इसी तरह दोस्तों मेरे बच्चे वगैरह कबूतर के इसी केज में निकलते हैं और ख़ुद ही जब बाहर आ जाते हैं तो बाहर घूमते रहते हैं। तो नेक्स्ट यानी ब्रीड कबूतर वापस दोबारा केज में कर देता है। तो ये दरवाज़े बंद करके मैं इन पे हरा तरपाल लगा देता हूँ, जिससे मच्छर वगैरह नहीं आते। सुबह मैं खोल देता हूँ। तो इसी तरह मैंने डब्बा रखा है पानी का, क्योंकि बरसात हो रही थी तो पानी ज़्यादा गंदा हो जा रहा था मेरा। तो मैंने डब्बा रख लिया ताकि मैं दवाई डालूँ तो वो सेफ़ रहे इसमें। इसी तरह कैल्शियम पी जो है मेरे पास, और ये विडेलन जो दवाई आपको दिखाई है, दोनों मैं हफ्ते में, यानी कि जिस तरह आज मैंने कैल्शियम पी इस्तेमाल कराया, आज मैंने इस्तेमाल कराया कैल्शियम पी, तो एक दिन गैप दे के मैं इस्तेमाल कराऊंगा कबूतर में ये विडेलन। फिर इसके एक दिन गैप दे के फिर मैं इस्तेमाल कराऊंगा ब्रूफेन। फिर इसके एक दिन गैप दे के मेट्रोडाइन दवाई है मेरे पास, वो इस्तेमाल कराता हूँ मैं। तो ये यानी एक दिन कबूतर को सादा पानी मिलता है मेरे यहाँ, दूसरे दिन कबूतर को यानी विटामिन का कोई या बीमारी का कोई इस तरह का पानी मैं दे देता हूँ। तो इससे मेरे यानी कबूतर बहुत अच्छे सेटिंग में चल रहे हैं, मेरे को परेशानी नहीं हो रही कबूतरों के साथ। और दाने का बर्तन मैं रोज़ साफ़ करता हूँ इनका, आप देख सकते हो। अब मैं इनको दाना डालूँगा, आपको देखो कबूतर किस तरह शौक़ से खाएँगे। तो मेरे साथ बने रहो। तो ये इसी तरह आप देख लो, मैंने कबूतर को दाना दे दिया। तो अभी कबूतर मेरे आराम से आएंगे दाने की तरफ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कबूतर अपने दड़बे से आ रहे हैं, अपनी जगह से आ रहे हैं दाना खाने के लिए। तो कबूतर की जब आप केयर अच्छे तरीके से करोगे, दाना अच्छा दोगे, दवाइयों का इस्तेमाल कराओगे, तो आपके इंशाल्लाह कबूतर कभी बीमार नहीं होंगे, अच्छे रहेंगे, बच्चे भी अच्छे पलेंगे। मेरे यहाँ आप देख सकते हो ज़हर बात का कोई मतलब मच्छर वगैरह का कोई हादसे का शिकार नहीं है मेरा कबूतर, बिल्कुल साफ़ सुथरे बच्चे वगैरह निकले हुए हैं। और माशाल्लाह पल भी अच्छे रहे हैं, दाना भी अच्छा मिल रहा है इनको, पानी वगैरह भी साफ़ सुथरा होता है इनको। ये देखो ये बच्चा है मेरे कबूतर का, रामपुरी का बच्चा है। और ये कबूतर इस तरह दाना वगैरह खा रहे हैं। तो आपसे भी यही चीज़ मैं कहूँगा कि आप भी अपने कबूतरों का यानी ख्याल करो अच्छे तरीके से। तो ये मेरा रामपुरी का बच्चा है, ये अक्सर ऐसे ही होता है, ऊपर बैठ जाता है तो पिंजरे में नीचे उतरने में सबसे लास्ट में आता है। जब सारे कबूतर दाना खा के चले जाते हैं फिर ये अकेला उतरता है, बेचारा दाना खाता है। क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी निशानी है कबूतर की, इस पर भी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दूंगा कि ये क्यों ऐसे होते हैं कबूतर। और इसी तरह मेरे ये बैठे हुए उड़ने वाले कबूतर, इनको भी अभी दाना दूंगा मैं। इनको मैं उड़ाता हूँ, हफ्ते में 2 बार उड़ा देता हूँ या हफ्ते में 1 बार उड़ा देता हूँ, जैसे टाइम मुझे मिल जाता है। लेकिन माशाल्लाह फिर भी जिस दिन उड़ाता हूँ मायूस नहीं करते, अच्छी परवाज़ देते हैं। तो इसी वीडियो के साथ अपने भाई को इजाज़त दो। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ भाइयों, दुआओं में याद रखना अपने भाई हबीब को।